एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है अपनी लाइफ को कंप्लीट फील ना करना। ऐसा लगता है कि लाइफ में कुछ अधूरा सा है, फुलफिल महसूस ना करना। तो आदमी एक्सप्लेन करता है कि यार मजा नहीं आ रहा है, कुछ अधूरा सा लगता है। तो वो मोटिवेशनल स्पीकर बहुत सारे वीडियो डालते रहते हैं, तो वो उनकी बातें सुनता है कि देखो एलन मस्क है, मार्क जुकरबर्ग है, उन्होंने इतनी कम उम्र में इतनी सक्सेस पाली, ही इज नाउ ए कंप्लीट मैन, ही अचीव्ड सो मच, ही इज कंप्लीट। ऐसी बहुत सारी फीलिंग्स आती हैं, ऐसी बहुत सारी बातें सुनने को आती हैं। कोई एडवर्टाइजमेंट में बोलता है द कंप्लीट मैन रेमंड्स, कपड़े बेचने के लिए आपको बताता है कि आप रेमंड के कपड़े बेचो तो आप कंप्लीट मैन बन जाओगे। तो जो इनकम्प्लीटनेस की फीलिंग है, खालीपन है, रिक्तता है, उसके बारे में भगवत गीता क्या कहती है? अध्याय क्रमांक 18 श्लोक क्रमांक 46 में एक श्लोक है, उसमें भगवान कहते हैं यतः प्रवृत्तिः भूतानां येन सर्वम इदं तमम् सर्वकर्मणा तम अभ्यर्च्य सिद्धिम विदन्ति मानवः। यानी जो सभी प्राणियों का उद्गम है और सर्वव्यापी है, उस भगवान की उपासना करके मनुष्य अपने कर्म करते हुए पूर्णता प्राप्त कर सकता है। जो इनकम्प्लीटनेस की फीलिंग है उसको कंप्लीटनेस की फीलिंग में कन्वर्ट करने का सलूशन क्या दिया हुआ है कि जो समस्त प्राणियों का उद्गम है। वेदांत सूत्र में क्या लिखा हुआ है? जन्मांधस्य यतः, सारे जीव परमेश्वर के भिन्नांश हैं। तो यदि आप परमेश्वर को नहीं मानते हो तो आप सोचो कि पूरे ब्रह्मांड में जो कॉन्शियसनेस है, ब्रह्मांड में जो ऊर्जा है, वही जीवन के रूप में आपके भीतर है। अब यदि वेदांत सूत्र में लिखा है जन्मांधस्य यतः, तो वो कहता है कि परमेश्वर सर्वव्याप्त है, उसी के आप भिन्नांश हो। प्रभुपाद कहते हैं, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि संपूर्ण जगत में कृष्ण हैं, कृष्ण ही परमेश्वर हैं और उन्हीं के आप भिन्नांश हो। तो एक ही बात को अलग अलग तरह से कहते हैं कि जगत में परमेश्वर कृष्ण हैं और उन्हीं के आप भिन्नांश हो, मतलब आप भी कॉन्शियसनेस का एक हिस्सा हो। जैसे कि एक समुद्र है, अथाह जलराशि है। अब उस समुद्र के पास आप जाओगे और उसका सैंपल लोगे तो आप उसको किसी इंस्ट्रूमेंट में पानी उठाओगे, उसको नापोगे, उसमें देखोगे कि इसमें इतने परसेंटेज सोडियम कार्बोनेट है, इतने परसेंटेज कैल्शियम कार्बोनेट है, इतना सोडियम क्लोराइड है, इतना कैल्शियम क्लोराइड है, इतने परसेंट वाटर है, इतने परसेंट एल्गीज हैं। तो उससे आप बोलोगे कि देखिए भाई ये प्रशांत महासागर है, ये हिंद महासागर है, इसके जल की गुण ये है। तो उसके लिए आप क्या करते हो? एक सैंपल ही लेते हो ना। जब आप वो सैंपल हाथ में उठाते हो तो वो क्या होता है? सैंपल। और जब वही सैंपल आप पानी में मिला देते हो समुद्र में तो बन जाता है समुद्र। तो जीव के साथ भी यही स्थिति है कि उसके भीतर भी कॉन्शियसनेस है, उसके भीतर भी कृष्ण है, लेकिन वो क्या समझता है कि मैं जीव हूं, मैं भिन्न हूं। जैसे ही उसे यह एहसास हो जाता है कि वह सुप्रीम कॉन्शियसनेस का हिस्सा है, परमेश्वर कृष्ण का हिस्सा है, तो वह समुद्र बन जाता है। वो अपने आप को परमात्मा के समीप महसूस करता है, परमात्मा जैसा महसूस करता है। तो उसके अंदर पूर्णता आ जाती, क्योंकि जो गैप है, जो अज्ञान के कारण है कि आप भिन्न हो, आप अलग हो, परमेश्वर अलग हैं। यदि यही बात कि एक समुद्र है, उसमें जल है, उस जल का एक सैंपल निकालो तो वो सैंपल है, वो सैंपल फिर हमने जल में मिला दिया तो समुद्र है। ऐसे ही आपको समझ आ जाए कि ये संपूर्ण कॉन्शियसनेस जगत में व्याप्त है, उसी कॉन्शियसनेस का मैं हिस्सा हूं। जब मेरे अंदर इग्नोरेंस है तो मैं ये सोच रहा हूं कि मैं अलग हूं, मैं अलग आइडेंटिटी हूं, मैं एक व्यक्ति हूं। और जब मैं ज्ञान से युक्त हो जाता हूं गुरु कृपा से, तो मैं सोचने लगता हूं कि मैं परमेश्वर के पास हूं या परमेश्वर का अंश मुझ में है। ये सब बातें एक दूसरे से लिंक्ड हैं। तो कृष्ण कहते हैं, भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति मुझ भिन्नांश की उपासना करता है वह व्यक्ति
कंप्लीटनेस को प्राप्त होता है, पूर्णता को प्राप्त होता है। जो आपके भीतर रिक्तता है, जो आपके भीतर इनकम्प्लीटनेस की फीलिंग है, वो इनकम्प्लीटनेस की फीलिंग धीरे 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 कम हो जाती है और आप पूर्णता को प्राप्त होते हो। किसी कंपनी के कपड़े पहनने से कोई कंप्लीट मैन नहीं बना है, वो केवल एक विज्ञापन है। ना ही किसी व्यक्ति को फॉलो करने से आप कंप्लीट होने वाले हो, क्योंकि कोई व्यक्ति अलग है, आप अलग हो। आप भी अद्वितीय हो, वो व्यक्ति भी अद्वितीय है। उसने अपनी ऊर्जा के हिसाब से, अपने कर्मों के हिसाब से कोई फल प्राप्त किया है, आपने भी अपनी ऊर्जा के हिसाब से कोई फल प्राप्त किया है। अपने आप को नीचा समझ के आप अपनी अद्वितीयता को नकार रहे हो, अपनी यूनिकनेस को नकार रहे हो और इससे एक नेगेटिविटी आपके भीतर आती है। किसी के गुण सीखने से बुराई नहीं है, लेकिन अपने आप को हीन मानना किसी व्यक्ति को श्रेष्ठ मानने में बुराई है। इससे बेहतर तो यह होता कि आप परमात्मा को श्रेष्ठ मानते और परमात्मा के सामने खुद को हीन मान लो, तो आप कम से कम परमात्मा की ओर बढ़ोगे। परमात्मा की ओर बढ़ोगे तो आप कंप्लीटनेस की ओर बढ़ोगे। अपने आप को हीन मानने से, मोटिवेशन के चक्कर में किसी व्यक्ति को फॉलो करने से आपका कभी भी कल्याण नहीं होने वाला है। यदि आप और अधिक पूर्णता के विषय में समझना चाहते हैं तो अध्याय क्रमांक 18 के श्लोक क्रमांक 46, 47, 48 को पढ़ें। आपको इससे आपके प्रश्नों का उत्तर मिलेगा। आशा करता हूं श्लोक का अर्थ समझ के आपको आपके जीवन के समस्याओं का सामना करने में मदद मिलेगी, आपकी मानसिक स्थिति में सुधार होगा। यदि आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।